हम तो उस दिन से परेशान भी हैं, क्योंकि ये जब कहीं लेके जाती हैं तो ये अच्छे तरीके से तो किसी को रखते नहीं हैं। ये अपना सारा जो भी इनका, और इतने महीनों से उनके ऊपर केस करके फैसले महफूज किए हुए, फैसले बता के सजाएं बता दें कि क्या सजा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और अभी हमें भी इसी तरह ही रखा हुआ है, इस परेशानी में। जाहिर है बहुत परेशानी है, क्योंकि हाँ कि आप एक तरह से आप मतलब आप जहनी तौर पे सबको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उन सब बाकी जो प्रिजनर्स उधर हैं उन सब के लिए बहुत तकलीफ है, उनके खानदानों के लिए तकलीफ है। उन बच्चों के कोई इतने बड़े जुर्म नहीं है जिसके लिए उन्होंने इनको 10-10 महीने साल होने लगे अंदर रखा है। और मिस्कीन लोग हैं, बड़ी मजबूर लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब जिनको इन्होंने छोड़ा है उनसे माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें बेवजह इतने महीने रखा, 18 साल का बच्चा तुमने अब छोड़ा है, उसको माफ़ी तो मांगते कि हमारे से ज्यादती हुई कि हमने तुम्हें इतने दिन रखा। तुम एक बच्चा है कि उसने बच्चे ने मोर उठा लिया था। और मैं फिर से कहती हूँ कि उन ईंटों की इमारत के पीछे इंसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी तो बात ये नहीं करते। और जो कौम के बच्चे हैं, और जो अपनी कौम के बच्चे हैं, और जो शहीद कर दिए 25 लोग, उनकी भी बात नहीं करते। शहीदों की बात नहीं हो रही। वो जो इमारत थी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, क्या हैसियत? अच्छा ये बताइएगा कि जब आपकी हिसान से लास्ट मुलाकात हुई है, कब हुई है? उसमें कोई उन्होंने बात ऐसी की कि मेरे ऊपर सजा का मुकदमा जो है, मुझे सजा सुनाई गई है, या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या मुझे कहीं गायब कर दिया जाएगा? कोई बात हुई इस वाले से? नहीं, ईद के बाद मुलाकात हुई थी, तब तक तो कोई बात नहीं थी। उनके फैसले महफूज है सजाओं के, और जो टॉर्चर या जो भी करना था वो ये कर चुके थे पहले। जब ये लेकर आए इधर, उससे पहले सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी जब ये लेकर गए, मतलब हमें उन लोगों से या उन्होंने बताया कि अब्बास जो है वो कि डिस्टर्ब होकर अपने आप को जख्मी कर रहा था, यही बता रहे हैं। और हसन ने उसके लिए शोर मचाया, और वो ये कहते हैं कि इसने वो जो थे कैदी, उनसे कहा कि हम सब भूख हड़ताल करते हैं। तो इन्होंने उन दो को वहां से ले गए। तो अगर लेके गए, बताएं कहाँ लेकर गए? कोई ये तो नहीं है, कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ किसी को नहीं पता चलता। पाकिस्तान के बच्चे हैं, मतलब कोई ये इंडियन आर्मी तो नहीं है जो मकबूजा कश्मीर पे एक्ट कर रही है, या इसराइल है जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। कभी सोचने की बात है कि जब बार बार बच्चा एक मोर उठाने पे, मोर किसका था? एक हमारे पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से एक मिलिट्री को हम ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर ये इनकी सारी तनख्वाहें आती हैं। वो जो सो कॉल्ड वो जिना हाउस जो कह रहे हैं, वो भी हमारे कौम के टैक्स के पैसे से मेंटेन होता है। और उस कुछ ईंटों की इमारत के नुकसान पे आपने अपनी ही कौम के बच्चों के साथ इतनी ज्यादती की, जिनके साल जाया हो गए, जिनकी डिस्टर्ब्ड है, जिनके वो बच्चा, उसका इबाद का जो बच्चा फौत हुआ था, वो उसे रिकवर नहीं किया अपने बच्चे की डेथ से। वो तब से उसकी डिस्टर्ब है, तकलीफ है। और कोई हम बोलने वाले नहीं है। हम डरते हैं बोलते हुए, हम अपने मुल्क में बात देखिए, ये कश्मीर में मैं बहुत ज्यादा बोल देते हैं। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे बिल्कुल। आप लोगों को, गरीबों के लिए क्या बहुत ज्यादा, आप लोगों को बोलना चाहिए।